बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पीकिंग कोर्स में कैन और कुड का डिफरेंस। अक्सर मैंने लोगों को ये देखा है कि वो कैन और कुड का डिफरेंस जो है वो बेसिक डिफरेंस नहीं जानते, जिसकी वजह से वो कैन और कुड को जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। इवन स्पीकिंग में तो वो कर रही होते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली वो भी इसको गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज मैं आपको कैन और कुड का बेसिक डिफरेंस बताऊंगा। कैन और कुड के बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो जब हम फॉर्मल रिक्वेस्ट भी दो तरह की होती है, एक फॉर्मल होती है और एक इनफॉर्मल होती है। अगर आप किसी बड़े से रिक्वेस्ट करेंगे तो उस रिक्वेस्ट करने का तरीकाकार अलग होगा, लेकिन अगर आप जब किसी छोटे बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका तरीकाकार अलग होगा। जब आप किसी छोटे बच्चे या इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आप किसी बड़े बंदे या मौज़िब अपनी उम्र से बड़े बंदे से रिक्वेस्ट करेंगे तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है टेलिंग और आस्किंग समवन टू डू समथिंग कैन इज़ लेस पोलाइट वेयर एज कुड इज़ वेरी पोलाइट। सो व्हेन यू आस्क समथिंग टू समवन who is underage, so you should must use can. So can is used for the informal purposes, whereas could is used for the formal purposes. So can is used for informal and could is used for polite purposes. For example, can you open this jar? So अगर आप किसी बड़े से बात करें तो कहेंगे could you open this jar. सेकंड यूज़ है कैन का एबिलिटी। सो कैन जो है वो प्रेजेंट में एबिलिटी बताता है और जो कुड जो है वो पास की एबिलिटी बताता है। जैसे आई कैन डांस और पास करके आई कुड डांस व्हेन आई वाज यंगर। ठीक है, तो आप कहेंगे मैं जब जवान था तो मैं डांस कर सकता था, तो क्या कहेंगे व्हेन आई वाज यंग आई कुड डांस। अभी आई एम ओल्ड सो आई कांट डांस। सो मैं कह सकता हूँ कि आई एम ओल्ड आई कैन नॉट डांस, तो व्हेन आई वाज यंग आई कुड डांस। तो कैन इज़ यूज फॉर द ability that has been present in the past and could is used for the past ability. So this is a basic difference. Next one is permission. Next difference is permission. So when you ask for permissions to the some children, you need to use to can, whereas for the formal purposes you need to use could. For example, you need to ask permission from your boss, from your teacher, from your principal, so you need to use the could. Whereas when you need to ask permission from some children, student, so you need to use can I use your pen? So when you ask someone's in a formal permission. And the first next one is formal permission, informal permission. Next one is formal permission. Could I use your pen? नेक्स्ट इज़ पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी एंड पास्ट पॉसिबिलिटी। सो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बताने जस्ट लाइक अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं एबिलिटी। एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी इज़ सम लाइक सिमिलर मतलब परसेप्शंस। व्हेन आई वाज यंग आई कुड डांस। कुड इज़ यूज फॉर द proper for the ability that you have in your past. So present possibility you should use can. For the past possibility you should use could. They can come by train, they could come by train. So the word that they can come by train, वो ट्रेन से आ सकते हैं। they could come by train, वो ट्रेन से आ सकते थे। So when you have a possibility in past, so you should use could. When you have a possibility in present, so you should can. So these are the basic differences and the four uses of the can. First one is can is used for permission, ability, possibility, and for can you open this jar, for request, permission. So these are the four uses of the can, and I hope so you will enjoy this video. Please share my video to your friends and other persons. At the end, stay blessed. Allah Hafiz.